बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा एक नया यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड किस लोकेशन पे प्रेजेंट है और वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है और उस हार्मोन का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मज़ीद हम इनके डिसऑर्डर्स को भी पढ़ेंगे कि जब हमारे हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन-कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो वो चीज़ भी हम इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे मज़ीद वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, कि हम एंडोक्राइन सिस्टम को क्या कहते हैं और मज़ीद इसमें जो ग्लैंड आ रहे होते हैं उनके लिए हम अलग-अलग वीडियोस बनाएँगे, जिसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि इन ग्लैंड का और इन हार्मोन का क्या-क्या फ़ंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम हम किसे कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। सही, हमारे बॉडी की एक केमिकली कोऑर्डिनेशन है जिसमें मेन रोल हमारे ग्लैंड और हमारे हार्मोन का होता है। अब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड आर ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज़ सब्सटेंस इन द बॉडी। मतलब ये एक हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं, और उस सब्सटेंस को ही हम हार्मोन बोलते हैं। सही है। हार्मोन की डेफिनेशन में क्या है कि हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। मतलब हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। मतलब अगर हम हार्मोन के एग्जांपल को देखें कि जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम डाइजेस्टिव जूसेस में मतलब हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो वो हार्मोन क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पीड अप बढ़ाते हैं, उनका रिएक्शन बढ़ाते हैं। सही है। मतलब आपकी बॉडी को एक मैसेज देते हैं कि आपके स्टमक के अंदर फूड आ गया है, और फूड आने के बाद ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं। लाइक सिलेवा भी क्या है, ये एक केमिकल है ना, तो वो रिलीज़ होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं केमिकल के, जो हम जब पेनक्रियाज़ को पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सिंपली ये बात है कि ग्लैंड क्या है, ये एक ऑर्गन है जहाँ से हमारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और हार्मोन क्या है, ये एक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो आपके टारगेट ऑर्गन के जा पे वहाँ पे उस ऑर्गन के अंदर जो फंक्शन नहीं हो पा रहा होता, ये हार्मोन या तो उस फंक्शन को मज़ीद बढ़ा देता है अगर ज़रूरत होती है, अगर ज़रूरत होती है उसको कम करने के लिए तो ये हार्मोन उसको कम कर देता है। फिर अगर हम बात करें ग्लैंड के टाइप की, तो 2 टाइप के हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट मौजूद होती है, और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट मौजूद नहीं होती। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट इट्स केमिकल ऑन टारगेट ऑर्गन थ्रू डक्ट। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये मतलब आपके हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए उनको डक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे सलेवा है, जब भी हम फूड खाते हैं या खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर सलेवा आ जाती है। ये सलेवा कहाँ से आती है? ये हमारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे सलेवा को सीक्रेट करते हैं, जो कि हमारे माउथ में आ जाती है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियरली पढ़ा था। और उसके अलावा टीयर, जब हम रोते हैं तो हमारे आँखों से आँसू निकल आते हैं, तो ये भी एक ग्लैंड है जिसकी मदद से ये आ रहे होते हैं। सही है। और एक्सोक्राइन की अगर बात करें तो ये इनमें कोई डक्ट वगैरह नहीं होती, ये अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में मतलब भेज देते हैं। लाइक जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपका अब मतलब पेनक्रियास क्या करेगा, आपके सॉरी जो हमारा ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड, वो क्या करेगा, मास्टर ग्लैंड में हमारा कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड आ रहा होता है, वो हमारे पेनक्रियास को ऑर्डर देगा कि आप इंसुलिन को रिलीज करो। फिर ये इंसुलिन क्या, ये एक हार्मोन है जो कि आके हमारे पेनक्रियास के अंदर इफ़ेक्ट करेगी और उस ग्लूकोज़ को मतलब कम करेगी, इनहिबिट करेगी उनकी रिलीज़ को, ग्लूकोज़ को। फिर ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में, और ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब भी हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पेनक्रियास का टॉपिक था, तो हम ये पेनक्रियास के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे हर एक वीडियोज़। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एंडोक्राइन के जो ग्लैंड हैं, उनके फंक्शन है। शॉर्टली मैंने कुछ आपको बताना चाहा कि सबसे पहले इनमें हमारा आ जाता है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस बेसिकली एक ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। ये मेनली हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रोड्यूस एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन विद स्टिमुलेट और इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। और उसके अलावा ये समटाइम आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो है ना मतलब एक एक स्टिमुलस दे रहा होता है कि आपने कौन सा काम किस टाइम पे करना है, कौन सा हार्मोन मतलब रिलीज करना है, अगर उसकी ज़रूरत है, अगर नहीं है तो उनको स्टॉप करना है। तो ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्लैंड के दो टाइप होते हैं मेरे इसमें ये यही बता रहा है। पी साइज मतलब एक मटर की शेप का ऑर्गन होता है। ग्लैंड होता है विच टू लोब्स, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर लोब। एंटेरियर लोब से इसके 6 हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें एफएसएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ज्यादातर हमारे गोनेड सेल, गोनेड यानी कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। और इसके अलावा एसीटीएस जिसमें हमारा एंड्रीनो कॉर्टिको टॉपिक हार्मोन आ जाता है जो हमारे मेनली जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उनके लिए ये काम कर रहा होता है। और इसके अलावा टीएसएच है जिसमें हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, सही है। ये भी हमारे जो T3 और T4 हार्मोन है इनको मेंटेन कर रहा होता है, सही है। और इसके अलावा जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन 6 हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं। और जो पोस्टीरियर रोड से रिलीज होते हैं वो सिर्फ 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एंटी डायरेक्टिव हार्मोन, सही है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। अब इनके क्या क्या फंक्शन है जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे तो उनमें हम ये आपको डिटेल से बताएंगे। फिर आ जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मोस्टली हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन कर रहा होता है, जिसमें ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन कर रहा होता है, सही है, जो कि हमारे सोने में हमारी मदद करता है। और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, इनके क्या फंक्शन होता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनालाइन और इसके अलावा कैल्सिटोनिन। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम, इनको मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड सेक्सुअल फंक्शन, मतलब ग्लूकोज की मेटाबोलाइज करता है। और सम टाइप ऑफ जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती हैं उनके लिए भी ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इनको भी हम डिटेल में मतलब ये जो सारे ग्लैंड हैं इनको हम उनके अपने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपका। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है जिसमें प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन T3 और T4। ये दोनों हार्मोन रिलीज करते हैं। मेनली थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है कि ये एक तो ये हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कराता है। और इसके अलावा जब भी हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये उसको मतलब डिक्रीज करवाता है, जब कम हो जाती है तो ये उन्हें इंक्रीज करवाता है। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड का यही फंक्शन होता है। और इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, ये भी मतलब थायराइड ग्लैंड का है। इसमें एक हार्मोन रिलीज करता है ये कैल्सिटोनिन, जो कि आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की लेवल है उनको मतलब रिड्यूस करवाता है, कम करवाता है, सही है। और उसके अलावा थाइमस जो कि ज़्यादातर हमारे जो है ना इम्यूनिटी में हमारा मतलब ज़्यादातर इनका फंक्शन होता है, जिसमें T3 जो सेल हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं थाइमस के अंदर, जिसमें क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, थाइमस के अंदर वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। एंड टी सेल डेट रेगुलेट द बॉडी इम्यूनिटी, मतलब टी सेल मेच्योर होते हैं, यहाँ पे बनते नहीं है, यहाँ पे मेच्योर होते हैं। और इसके अलावा जो कि हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसके अलावा फाइनली पेनक्रियास आ जाता है। इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड भी काम कर रहा होता है और इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम कर रहा होता है, जिसमें 95% ये जो एक्सोक्राइन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और 5% इंडोक्राइन मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एक्सोक्राइन ज़्यादातर हमारा जो है ना जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें हमारा ट्रिप्सिन आ जाता है, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं ना तो ये इनको मतलब ये तो एंजाइम है, मतलब ये डाइजेस्ट कर रहे होते हैं हमारे प्रोटीन को और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो ज़्यादातर इनका मेन रोल जो है वो एक्सोक्राइन में ग्लैंड का ज़्यादा रोल है और जो डाइजेशन में हमारा आता है, सही है। और इसके अलावा 5% ये हमारा रोल प्ले कर रहा होता है इंडोक्राइन,
जिसमें ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, जिसमें 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और डेल्टा सेल या फिर गामा सेल होते हैं। तो बीटा सेल बेसिकली क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को सीक्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और इन्हें लिवर के अंदर स्टोर करवा देता है। फिर अगर हम अल्फा सेल की बात करें तो ये सीक्रेट करते हैं एक अलग हार्मोन, जिसे हम ग्लूकागान के नाम से जानते हैं। ये ग्लूकागान क्या करता है, जो हमारे लिवर के अंदर स्टोर ग्लूकोज है ना, उन स्टोर ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फिर हमारे पूरी बॉडी को मतलब प्रोवाइड करता है। ये तब रिलीज करता है जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, मतलब ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो ये तब रिलीज होता है। और इसके अलावा जो डेल्टा सेल या फिर गामा सेल है, ये ज्यादातर एक हार्मोन रिलीज करते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और इसके अलावा इनके अदर फंक्शन भी है, लाइक आपकी अल्फा सेल और बीटा सेल है, इनकी सीक्रेशन को इनहेबिट करता है। लाइक जब इनका मतलब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल डाउन थी, अब ये मतलब नॉर्मल लेवल पे आ गई है, तो ये गामा सेल उनको मतलब एक स्टिमुलस देगा कि अब मजीद इनको मतलब ना बढ़ाएं, ये अपनी नॉर्मल लेवल पे आ गई है। तो पेनक्रियास का मेन रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। और इसके अलावा ओवरीज और टेस्टिस आ जाते हैं। ओवरी क्या है, प्रोड्यूस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, हेल्प डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। अच्छा, और इसके अलावा ये ग्लैंड है ओवरीज, जो कि ज़्यादातर फीमेल में होती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। ये हार्मोन क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि ये फीमेल के अंदर एक सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक तो उनके फीमेल के ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, उनमें ये आ जाता है। उसके अलावा उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हार्मोन करवाते हैं। और उसके अलावा अगर हम टेस्टिस की बात करें तो प्रोड्यूस हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो मेनली ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। तो ये इनके हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आपको क्लियरली हर एक ग्लैंड का अपना अलग फंक्शन, उसकी अलग लोकेशन बताएंगे, ये कहाँ पे लोकेट है और उनका क्या फंक्शन है, और जब उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी अनबैलेंस हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियोस में। तो ये अगर आप देखेंगे लोकेशन के हवाले से, तो आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, ये आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर अगर हम आते हैं थाइमस, तो ये हमारे नेक में मौजूद होता है। और पैराथाइमस, जिससे हमने पढ़ा कि वो भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं, किसके नाम से हमने पढ़ा, कौन सा हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को मतलब डिक्रीज करवाता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो ये भी उसी में मौजूद होता है। और थाइमस, जो कि हमने पढ़ा कि हमारे इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है, तो इसकी चेस्ट के ऊपर लोकेशन मौजूद होती है। एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। फिर हमारे पेनक्रियाज आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेस्टिस और ओवरीज, ये सारे, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अकॉर्डिंग टू रियल लोकेशन, कहाँ कहाँ पे हमारे जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। फील आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।